श्री रामकृष्णचरितमानस दोहा 18 एपिसोड 18। हम प्रभु के लीला में उनके प्राकट्य लीला का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। राम कृष्ण पद ध्यान धर, राम कृष्ण पद नेह, राम कृष्ण पद प्रीति कर, अखंड आनंद गे। राम कृष्ण तुम कृष्ण हो, राम कृष्ण तुम राम, मन से तेरा नाम जपूं, तन से तेरा काम। भये प्रगट कृपाला, खुदिवर लाला, लीलाधर मनु हारी, ऋषि मुनि सेवित, मानव पूजित, भक्तन के हितकारी। दर्शन अभिलाषा, नयन पिपासा, द्विज थारे प्रभु द्वारी। दीजय प्रभु दर्शन, पद धूलि परसन, विनती सुनो हमारी। पिछले बार 17वां श्लोक में 17वां दोहा में हमने देखा था कि भगवान जो हैं इस धराधाम पर शुभ मुहूर्त में 17 फरवरी सन 1836 को इस धराधाम में लीला करने के लिए अवतरित हुए। भय प्रगट कृपाला, खुदिवर लाला, खुदी जी के जो लाल हैं, लीलाधर मनोहारी, पावन लीला करने वाले, मन को हरण करने वाले, लीला ऐसी लीला करने वाले खुदिवर जी के लाल जो है, कृपालु लाल जो हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान जो हैं प्रकट होते हैं। ऋषि मुनि सेवित, मानव पूजित, भक्तन के हितकारी। और कैसे हैं प्रभु जो हैं? प्रभु जो हैं ऋषि मुनियों के द्वारा सेवित हैं और मानव के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा पूजा किए गए हैं। वे परम भक्तों के हितकारी प्रभु हैं, वो प्रकट हुए हैं। उस प्रभु की जय हो। दर्शन अभिलाषा, नयन पिपासा, द्विज थाड़े प्रभु द्वारी। दीजय प्रभु दर्शन, पद धूलि परसन, विनती सुनो हमारी। और जब प्रभु प्रकट हुए तो गांव के बहुत से द्विज वर्ग जो हैं, बहुत से नर नारी जो हैं, उस कुटिया के पावन द्वार के सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और क्या करते हैं? प्रभु से विनय करते हैं। दर्शन की अभिलाषा से उनके नयन जो हैं अत्यंत पिपासा से भरे हुए हैं। नयन में अत्यंत लालसा है कि हम प्रभु का दर्शन करेंगे। और इस प्रकार से हाथ जोड़ करके दरवाजे पे खड़े हुए जो विप्र वर्ग हैं, वे विनय करते हैं कि हे प्रभु, आप दर्शन दीजिए। अपने चरण कमलों को स्पर्श, अपने चरण कमलों की धूल को स्पर्श करने दीजिए। और यही आपसे विनती है, विनती सुनो हमारी। हे खुदी और लाल, हे खुदी के लाला, चंद्रा के लाला, हमारी तो बस यही विनती है। चंद्रादिगतारा, खुदी दुलारा, करुणामय भगवंता, शेष सारद गावहीं, पार न पावहीं, तव गुण लागी अनंता। माधनि विस्माये, बभूतर माये, जय 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 सुख कंता। करी पावन लीला, अतिशय प्रिय, अति प्रियशीला, देवदनु जमुनि कंता। हे प्रभु, आप तो चंद्रा के माता चंद्रामणि के नैनों के तारा हैं। आप तो पिता खुदीराम जी के अत्यंत दुलारी हैं। हे करुणा में भगवान,
हे आपकी जय हो। आपके गुणों का गान शेष सारद गावही, शेष और सारद निरंतर आपके गुणों का गान किया करते हैं। तब पर से भी पार न पावही, आपके गुणों की, आपकी महिमा की पार नहीं पाते हैं। आपके गुण जो हैं प्रभु, आप जैसे अनंत हैं वैसे ही तव गुण लागी अनंत, आपके गुण भी अनंत हैं। प्रभु जब आप प्रकट हुए तब माधनी भी समाए भभुतर माए, आप सरकते हुए नाल के समेत उस चूल्हे पे जा कर के भभूत को अपने अंग अंग में लगा लिए थे। यह देख करके माँ धनी जो है अत्यंत विस्मित हो गई थी। ऐसे सुखों के कान जन्म लेते ही लीला करने वाले प्रभु, ऐसे सुखों के खान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। करी पावन लीला अति प्रियशीला, आप इस संसार में रह करके निवास करके भक्तों के साथ, भक्तों के बाल सखाओं के साथ में, जननियों के साथ में और पूर्ववासियों के साथ में मन को प्रिय लगने वाली अति प्रियशीला जो आपका पावन लीला है, वह लीला देख करके सभी लोग मुग्ध हो जाते हैं। हे देव धनुज और मुनि के नाथ, मुनि की कंता, मुनियों के स्वामी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। पग बांध के नूपुर कामर पुकुर, नाचे घर घर द्वारा, संग सखा गदाई लीला रचाई, पूर्वासिन दुलारा, पूजे श्री काली दर्शन पाली, संशय सारे जारा, भक्तन हित लागी प्रभु अनुरागी, दुख सहे जीवन सारा। हे प्रभु, हे श्री राम कृष्णदेव, पग बांध के नुपुर कामर पुकुर, आप कामर पुकुर में जब बाल्य लीला कर रहे थे तब अपने पैरों पे नुपुर बांध करके घर घर जा कर के पूर्ववासियों के भक्त जो पूर्ववासी गण हैं उनके घरों में जा कर के आप कभी बंसी बजाते तो कभी पैर में घुंघरू बांध करके, नुपुर बांध करके नाचा करते। वहाँ की जो स्त्रियां हैं, वहाँ की जो बाल कन्याएं हैं, वे आपको कभी राधा के रूप में तो कभी कृष्ण के रूप में सजा दिया करते। और बाहर में भी आम की जो बगीचा है वहाँ पर भी संग सखा गदाई लीला रचाई, आपने अपने बाल सखाओं के साथ में भिन्न प्रकार से लीला आप वहाँ पर करते थे। आपके ऐसी लीला को देख करके समस्त पूर्ववासी जो है आपके प्रेमिक हो गए थे और आप समस्त पूर्वजनों का, पूर्ववासिन दुलारा, समस्त पूर्वजनों का दुलारा बन गए थे। और जब आप कलकत्ता में आते हैं, दक्षिणेश्वर में आते हैं, तब पूजे श्री काली दर्शन पाली, संशय सारे जारा। आप जो हैं माता काली की, दक्षिणेश्वर में माँ भवानी की पूजा करते करते एक दिन आपके मन में ऐसी व्याकुलता पड़ी कि आपकी व्याकुलता देख करके माँ जगत जननी जो हैं साक्षात वहाँ से मिन्मय से चिन्मय हो गई थी, प्रकट हो गई थी। प्रकट होकर के आपको दर्शन दी थी। इस प्रकार से आपने दर्शन प्राप्त किया था और संशय सारे जा रहा, आपके मन में जो भी संशय था जगत जननी माँ शारदा ने दूर कर दी। और इस संसार में नरेंद्रनाथ बाद में जब आपके पास आए उसके मन में जो भी संशय था, आपके भक्तगण जब बाद में आपके पास आए उनके मन में जो जो संशय था, जो जो उन्होंने प्रश्न पूछा था, उन सभी प्रश्नों का आपने निवारण किया। उनके मन के हृदय में छुपी हुई जो संशय राक्षस है उसका आपने संशय राक्षस का विनाश किए। और इस प्रकार से आप भक्तों के हृदय से संशय राक्षस को मार करके समस्त संसार से संशय का निवारण किए हैं। ऐसे प्रभु आपको भक्तन हित लागी प्रभु अनुरागी। आपकी प्रभु जय हो, जय हो। आप अत्यंत अनुरागी हैं, माँ के चरणों के अनुरागी हैं।
हे प्रभु, और भक्तन हित लागी संग सखा गदाई, भक्तन हित लागी प्रभु अनुरागी। हे प्रभु, आप भक्तों के हित के लिए अपने समस्त जीवन नाना प्रकार से दुख कष्ट सहते रहे, यहाँ तक कि आप दक्षिणेश्वर त्याग करके कलकत्ता आ जाया करते थे भक्तों पर कल्याण करने के लिए, और अंत में तो आप भक्तों के पाप को ग्रहण करते करते आपके कंठ में वह कैंसर हो गया था। इस प्रकार से आपने भक्तों पर कल्याण करने के लिए नाना प्रकार से दुखों का सहन किए। शंख चक्र नहीं शंख चक्र नहीं धनुष नहीं, नहीं फरसा का काम, अब की अस्त्र अचूकयति, कर जोर करत प्रणाम। हे प्रभु, इस धराधाम पर जब आप आए तो आपके हाथ में न तो शंख था, न चक्र था, न धनुष था, न ही फरसा था। भला इन सबका क्या काम था? आपका एक ही अचूक अस्त्र था। वह कौन सा अचूक अस्त्र था? कर जोर करत प्रणाम। प्रत्येक मनुष्यों के, प्रत्येक प्राणियों के हृदय में जो प्रभु विराजमान है, जो शिव विराजमान है, जो जगत जननी विराजमान है, उसको नित्य प्रति ध्यान में रख करके उसका नमन करके उसके ही हृदय के मन में बैठे हुए जो संशय राक्षस है उसको दूर करना, यही आपका अस्त्र था। शिव ज्ञान रख जीव महा, कर नर सत व्यवहार। हे प्रभु, आपने अपने इस प्रणाम मंत्र से जगत के सामने यह उपदेश दिया, यह शिक्षा दी कि प्रत्येक मनुष्यों में, प्रत्येक जीवों में शिव ज्ञान रख जीव महा, प्रत्येक जीव में शिव का ज्ञान रख करके कर नर सद्व्यवहार, प्रत्येक मनुष्यों के साथ, प्रत्येक प्राणियों के साथ सद्व्यवहार कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। कैसी? कर सेवा अनुराग सह, अनुराग पूर्वक, प्रेम पूर्वक। जैसे अनुराग हम प्रभु के चरणों में रखते हैं, वही अनुराग हम प्रत्येक प्राणियों के चरणों में रख करके उनकी सेवा करें। उस जीव को जीव न समझ करके शिव समझ करके शिव ज्ञान से उनके साथ व्यवहार करें, उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें। यह जो है इस कलयुग में उतरहु सागर पार, अत्यंत ही सहज मार्ग से आप, अत्यंत ही सहजता से आप संसार को, भवसागर को पार कर जाएंगे। इस प्रकार से प्रभु जो है इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। ऐसे कल्याणकारी प्रभु श्री राम कृष्ण देव की जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंद स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।